वेलकम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो डाइवर्जेंस होता है किसी वेक्टर फील्ड के लिए वो क्या होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब हम किसी भी वेक्टर फील्ड में एक क्लोज सरफेस लेते हैं तो उसकी यूनिट वॉल्यूम से जितना फ्लक्स फ्लो होता है वही होता है डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड के लिए। तो अब हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस देखते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो इसके लिए हम सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं जिसमें 3 एक्सेस होंगी। पहली होगी एक्स, दूसरी होगी वाई और तीसरी होगी जेड। ये हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया, इसमें कोई वेक्टर फील्ड है, लेट वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर। यहाँ पे हम एक पॉइंट भी लेते हैं जिस पर इस वेक्टर फील्ड ए वेक्टर की वैल्यू होती है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये इस वेक्टर फील्ड की यहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ से ये वेक्टर फील्ड के लिए हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या चाहिएगा, तो पहले तो हम देखते हैं पॉइंट पी पर जो ये वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर, इसके 3 कंपोनेंट होंगे। पहला होगा ए एक्स जो एक्स डायरेक्शन में होगा, दूसरा होगा ए वाई जो वाई डायरेक्शन में होगा और तीसरा होगा ए जेड जो जेड डायरेक्शन में होगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक क्लोज सरफेस एज्यूम करते हैं यहाँ पे। तो क्लोज सरफेस एज्यूम करने के लिए हमने क्या किया, एक क्यूबॉइड बना लिया, एक षटफलक बना लेते हैं। यहाँ ये हमने एक घनाभ बनाया जिसके सेंटर पॉइंट पे हम ये मानते हैं कि जो पॉइंट पी है ये रखा हुआ है। इस क्यूबॉइड के सेंटर पॉइंट पे हमारा पॉइंट पी रखा हुआ है और इसकी सरफेसेस को हम नाम दे देते हैं कुछ भी। हमने दे दिया चलो के एल एम एन, इधर दे दिया इसको पी हो गया, क्यू आर एस और यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा ये पॉइंट है टी। इस तरह से हमारा ये क्यूबॉइड बन चुका है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो फ्लक्स है यहाँ से वो कितना निकल रहा है और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो जब हम एकांक आयतन के लिए फ्लक्स देखेंगे तो वही होगा हमारे पास में डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर फील्ड की वैल्यू कितनी है, ए एक्स। तो जैसे ही हम यहाँ से मूव करके इस सरफेस की तरफ जाएंगे, एल क्यू आर एम सरफेस की तरफ जैसे ही हम मूव करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक आने में इस वेक्टर फील्ड में कुछ तो चेंजमेंट आएगा। ये सेम ए एक्स थोड़ा ही रहेगा। जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे या तो ये बढ़ेगा या डिक्रीज होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जाने पर ये बढ़ जाता है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो इसमें चेंजमेंट आ रहा है वो मान लेते हैं हम पर यूनिट लेंथ के लिए एक्स अक्ष की दिशा में जो चेंजमेंट है वो है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, एक्स एक्सिस के सापेक्ष। तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो चेंजमेंट है वो इतना है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं तो ये पर यूनिट लेंथ पे चेंज है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा ये, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो ये साइड्स हैं इसकी क्यूबॉइड की, ये माना ये वाली है डी एक्स, ये है डी वाई और ये है डी जेड, ये लेंथ इन साइड्स की हमने ये मान लिया है। तो अब आप देख सकते हैं जब हम सेंटर पॉइंट से सरफेस तक आएंगे तो इस डी एक्स का आधा डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें डिस्टेंस होगी कितनी, डी एक्स बाई 2। और पर यूनिट लेंथ पे जो वेक्टर फील्ड में चेंजमेंट है वो कितना है, डेल एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक आने में चेंजमेंट कितना होगा, तो एक्स एक्सिस की एक्स अक्ष की दिशा में सदिश क्षेत्र में जो परिवर्तन आने वाला है वो कितना आएगा, वो परिवर्तन होगा हमारा डेल ए एक्स अपॉन पर यूनिट लेंथ का चेंज इनटू टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ है हमारे पास में डी एक्स बाई 2। तो जैसे ही हम देखेंगे कि इस सरफेस से कितना एल क्यू आर एम सरफेस से कितना वेक्टर फील्ड फ्लो हो रहा है और टी के एन एस सरफेस से कितना वेक्टर फील्ड फ्लो हो रहा है, तो वो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या देखेंगे, यहाँ से देखते हैं पृष्ठ एल क्यू आर एम से निकलने वाला सदिश क्षेत्र कितना है। पहले तो हम वेक्टर फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होगा, ए एक्स तो सेंटर पॉइंट पे था ही और यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ चेंजमेंट हुआ, वो चेंजमेंट कितना है, ये रहा। अब ये चेंजमेंट इसमें ऐड होके आएगा या डिक्रीज होके आएगा, सब्सट्रैक्ट होके आएगा। तो हम मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में
जो वेक्टर फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस ये चेंजमेंट कितना है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई टू। ऐसे ही सेम है जो सरफेस है हमारा दूसरा इधर के टी एस एन, इससे कितना वेक्टर फील्ड निकलने वाला है, तो वो होगा ए एक्स माइनस इधर जाने पे डिक्रीज हो जाएगा, तो कितना डिक्रीज होगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई टू। जो चेंजमेंट हो रहा है वो सेम रहेगा, तो ये इतना चेंज हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में निकलने वाला टोटल वेक्टर फील्ड कितना होगा, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में निकलने वाला कुल सदिश क्षेत्र, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है इस वाली सरफेस से निकलने की वो ये होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर है हमारा वेक्टर फील्ड है वो सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये कैसा होगा पॉजिटिव होगा, तो ये होगा हमारे पास में ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई टू। लेकिन जो इसमें ये वाली सरफेस है इसमें ये वेक्टर फील्ड एंटर्ड कर रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर की तरफ आ रहा है तो ये कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस ए एक्स और ये नेगेटिव है ये सिंबल कैसा हो जाएगा पॉजिटिव डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई टू। तो क्या आने वाला है कुल सदिश क्षेत्र, तो कुल सदिश क्षेत्र आएगा हमारे पास में डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये टोटल वेक्टर फील्ड कौन सी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में आया है। अब एक्स डायरेक्शन में टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स के लिए हम जानते हैं डी फाई जो कि किस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो हमें पता है फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स क्या होता है फाई इज इक्वल टू वेक्टर फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ पे वेक्टर फील्ड तो हुए हमारे पास में ए एक्स जिसकी वैल्यू कितनी आई थी डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स इनटू एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख सकते हो ये जो सरफेस है आपकी ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है और रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लेंथ यहाँ पे कितनी है डी जेड और विड्थ है यहाँ पे डी वाई, तो एरिया कितना हो जाएगा डी वाई इंटू डी जेड। अब आप देख सकते हो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये इस क्यूबॉइड के लिए पूरी वॉल्यूम हो गई। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं लेट वॉल्यूम डी वी इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, तो ये जब टर्म यहाँ पुट करेंगे तो डी फाई एक्स कितना आएगा, वो आएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी वी। ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में निकलने वाला फ्लक्स है। सिमिलर जब हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फ्लक्स देखेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास में डी फाई वाई डायरेक्शन डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डॉट डी वी। सिमिलरली जो जेड डायरेक्शन होगी उसमें फ्लक्स कितना आएगा डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डॉट डी वी। इस तरह से हम तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलावा टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये फ्लक्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये फ्लक्स वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और ये फ्लक्स जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आ चुका है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है और टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद में पर यूनिट वॉल्यूम से जितना फ्लक्स निकलेगा वो कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इकाई आयतन से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कुल फ्लक्स देखते हैं। तो कुल फ्लक्स देखेंगे, कुल फ्लक्स बराबर डी फाई इज इक्वल टू डी फाई एक्स प्लस डी फाई वाई प्लस डी फाई जेड। तो ये डी फाई कितना आने वाला है हमारे पास में, ये आएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड और डी बी हमने कॉमन लेके बाहर रख दिया। ये टोटल फ्लक्स आया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन से क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डी फाई कुल फ्लक्स अपॉन यूनिट वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा
डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये आया हमारे पास में डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम जब हम डेल ऑपरेटर के लिए लिखते हैं तो डेल ऑपरेटर के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वी नो दैट जो डेल ऑपरेटर होता है हमारे पास में वो क्या होता है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो यहाँ से हम जब ऑपरेटर लेते हैं डेल ऑपरेटर और इसको मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर फील्ड ए वेक्टर के साथ में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम देख सकते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ए वेक्टर की वैल्यू पुट करें, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास में डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, जो सिमिलर वैल्यू है। तो हम डाइवर्जेंस को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए वेक्टर।